पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के काला डूंगी में आयोजित घोड़ा लाइब्रेरी पहाड़ पहचान महोत्सव 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने महोत्सव के सफल आयोजन और घोड़ा लाइब्रेरी के प्रोत्साहन के लिए 91 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की। अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी का नाम सामने आने के बाद उत्तराखंड के लोगों का गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा है। रविवार को ऋषिकेश के पास यमकेश्वर ब्लॉक स्थित वनंतरा रिजॉर्ट के बाहर भारी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर न्याय के लिए गुहार लगाई। इस प्रदर्शन में मूल निवास संघर्ष समिति यूकेडी, विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्थानीय ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और मांग की कि हत्याकांड के पीछे छिपे असली चेहरों को तुरंत बेनकाब कर दिया जाए। एक ही डिमांड है, उस वीआईपी को जल्द से जल्द कानून के कटघरे में खड़ा किया जाए, उसको जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये हमारी मुख्य मांग है, क्योंकि अभी तक इस मामले में वीआईपी का खुलासा जांच एजेंसियां नहीं कर पाई हैं, जबकि अब दो लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता हैं। एक राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम है, एक प्रदेश संगठन महामंत्री अजय कुमार। इन दोनों के नाम ऑडियो के जरिए जारी हुए हैं। हम चाहते हैं कि उस ऑडियो की फॉरेंसिक जांच होनी जरूरी है। जिस महिला ने एक खुलासा किया है उसको भी आप पूछताछ के लिए बुलाइए और इन तमाम तथ्यों के आधार पर कानूनी प्रक्रिया नए सिरे से एसआईटी करे। हम तो ये भी चाहते हैं कि इस मामले में सीबीआई की जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में होनी चाहिए। और जब तक ये वीआईपी, चाहे ये दो लोग हैं चाहे अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं, कोई भी हो, जब तक वो जेल की सलाखों के पीछे नहीं हो जाता है तब तक यहाँ के लोग शांत बैठने वाले बिल्कुल नहीं हैं। इस राज्य के जैन जी, यहाँ के युवा, मातृशक्ति, इस राज्य के तमाम पूर्व सैनिक, तमाम लोग अपनी बेटी के सम्मान के लिए, उसके स्वाभिमान के लिए और अपने ऐसे ही नहीं कहा जाता है उत्तराखंड को, देर से ही सही, लेकिन वो दो पति पत्नी की आपसी लड़ाई के बहाने जो है यहाँ पर वो वीआईपी गट्टू का नाम जो है सामने आया है। जिस वीआईपी गट्टू के लिए हमारी उत्तराखंड की बेटी ने जो है अपनी कुर्बानी दी है, उस उत्तराखंड की बेटी को हम लोग सलाम करते हैं। उसने जो हमारी एक कहावत उत्तराखंड के बारे में, हमारे पहाड़ के बारे में कि पहाड़ टूट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, उसने उस परंपरा को जो है जिंदा रखा, उस कहावत को जिंदा रखा। उसने मरना पसंद करा लेकिन इन धुरंधरों के सामने जो है उसने जो है अपने को समर्पित नहीं करा। हम उस दिवंगत आत्मा को जो है प्रणाम करते हैं। और आज ये तथाकथित जो वीआईपी गट्टू है उसको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अपने नेताओं को, अपने पूरे संगठन को एक टास्क दे दिया हो कि आपने बस वो बिल बिला के जो है बिलों से बाहर आके जो है अनाप शनाप अनगल बयानबाजियां कर रहे हैं। तरह तरह के जो है इनके प्रदेश अध्यक्ष जी। हरिद्वार में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हेमा भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम द्वारा गृह सचिव को लिखे पत्र पर कड़ा विरोध जताया है। बता दें, उन्होंने साफ किया कि पार्टी इस तरह की लेटरबाजी और धमकियों से डरने वाली नहीं और जनता के हक की आवाज उठाती रहेगी। भूचाल जिन्होंने लेके आए हैं और उस पर आवाज जनप्रतिनिधि के नाते आवाज उठाने पर जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी और उत्तराखंड के प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम जी द्वारा जो हमें एक उत्तराखंड सरकार को, हमें तो नहीं, उत्तराखंड सरकार को हमारे खिलाफ आपराधिक हमें बताते हुए कि हमारी आपराधिक गतिविधियां हैं और हम पर एक्शन लिया जाए, उसी के लिए यह आज प्रेस वार्ता की गई है। आपको आपराधिक प्रवृत्ति का बताया गया, तो उसको जवाब कैसे देंगे? देखिए, अभी तो यहाँ से मुझे कोई नोटिस नहीं आया क्योंकि उत्तराखंड सरकार को भेजा गया है। जैसे ही नोटिस आएगा उसका हम कानूनी प्रक्रिया के तहत उसका जवाब भी देंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि होने के नाते हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह से डराने, धमकाने और मुद्दे से भटकाने का जो काम किया गया है कि इसमें जो है ऐसे लेटर जारी करके हम पीछे हट जाएंगे या जो एक वीआईपी का प्रकरण है उससे मुद्दे को भटका दिया जाएगा, तो वो भटकने वाला नहीं है। क्योंकि आज हेमा भंडारी जन अधिकार पार्टी ही नहीं, पूरा उत्तराखंड जवाब मांग रहा है। पूरा उत्तराखंड को सच्चाई जाननी है कि सच्चाई क्या है, ऑडियो की सच्चाई क्या है, या जो इनके भाजपा के विधायक द्वारा जो बोला गया है, पूर्व विधायक द्वारा, सुरेश कुमार राठौर द्वारा जो उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में बोला गया है, तो उसकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। उसकी सच्चाई जो भी है
सामने आनी चाहिए और इनके सबके नार्को टेस्ट होने चाहिए। नार्को टेस्ट को लाइव टेलीकास्ट करना चाहिए ताकि जनता को सच्चाई पता चले। तो उससे पीछे क्यों हट रहे हैं? सीबीआई जांच से, नार्को टेस्ट से इन्हें पीछे नहीं हटना चाहिए। इन्हें तो और जनता का साथ देना चाहिए, क्योंकि अगर सच्चाई है ना, सांच को आँच कहाँ। तो अगर इनके सच्चाई, इनको लगता है कि हाँ हमारी बातों में सच्चाई है और हम बिल्कुल सच्चे हैं, तो उनको कहीं भी पौड़ी गढ़वाल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के मौके पर बीजेपी द्वारा सांस्कृतिक विभाग के प्रेक्षागृह में अटल स्मृति सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में विधायक राजकुमार पुरी और जिला अध्यक्ष कमल किशोर रावत समेत कई दिग्गज ने अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके राजनीतिक और सामाजिक योगदान को याद किया गया। और इसमें हमारे जो वक्ता थे जिला अध्यक्ष पौड़ी और हमारे प्रहलाद सिंह रावत जी, और इनके द्वारा जो है बहुत ही अटल जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। और इस कार्यक्रम में हमारे सभी मंडलों से हमारे कार्यकर्ता उपस्थित थे, भारी संख्या में उपस्थित थे। मैं कार्यकर्ताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं, और जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए सबका मैं दिल की गहराई से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। और इस तरह का कार्यक्रम वास्तव में बहुत ही प्रेरणादायक कार्यक्रम विधानसभाओं में किए जा रहे हैं, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं को भी ये पता लगे कि हमारे अटल जी, आदरणीय अटल जी का जीवन क्या था। देखिए, अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज भारतीय जनता पार्टी पौड़ी ने अटल स्मृति सम्मेलन पौड़ी विधानसभा का यहाँ पर आयोजित किया था, जिस पर अटल जी के जीवन पर, अटल जी की जो जीवन यात्रा है, उनकी जो राजनीतिक यात्रा है, उस पर विस्तार से अपनी बात रखी गई है। अटल जी का जो मॉडल है, अटल जी का जो सुशासन था, उस पर वक्ताओं ने अपने विचार यहाँ पर रखे। आज बड़ी संख्या में पौड़ी विधानसभा के लोग अटल स्मृति सम्मेलन में शामिल हुए हैं। मैं उन सबका हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। एक ऐसा व्यक्तित्व थे, अटल जी एक ऐसी शख्सियत थे जिससे जिला भंडारी, जिला अध्यक्ष पौड़ी। आज अटल जी की जन्म शताब्दी का ये कार्यक्रम हुआ यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल में। बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा यहाँ पे। और हमारे जिला अध्यक्ष कमल किशोर भाई जी और विधायक हमारे राजकुमार पुरी जी और जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति के अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष सामने के जिला अध्यक्ष और प्रहलाद जी जो वहीं रुड़की के पीरान कलियार में पंजाब से आए 150 जायरीनों के जत्थे ने दरगाह साबिर पाक और दरगाह इमाम साहब में आस्था की बड़ी मिसाल पेश की है। बता दें, आशिक के साबिर क्लब की ओर से दरगाह साबिर पाक में 60 फीट और दरगाह इमाम साहब में 40 फीट लंबी नोटों की चादर चढ़ाई गई, जिसे तैयार करने में करीब 80,000 रुपए की राशि लगी है। ये जत्था पिछले 18 सालों से लगातार कलियर शरीफ में 4 दिवसीय विशाल निःशुल्क लंगर का आयोजन कर लोगों की सेवा करता आ रहा है। वहीं जत्थे के प्रधान ने ये जानकारी दी और बताया कि सेवा कार्य के बाद वे दरगाहों में चादर पेश कर देश में अमन, चैन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ मांगते हैं। डिस्ट्रिक्ट लुधियाना हमारी आशिक साबिर क्लब की तरफ से एक कमेटी बनी हुई है। हम सभी मिलजुल कर काम करते हैं और सभी कई तरह के यहाँ लंगर लगाए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ चदर की रस्म होती है, वो तो सब आपको पता चल ही गया है। लेकिन हमारे एक इच्छा है कि हम सभी जैसे मिलजुल के काम करते हैं, ऐसे ही बाबा जी की कृपा बनी रहे और ऐसे ही हर साल हम आते रहें और खुशियाँ मनाते रहें। ये बाबा से यही दुआ है हमारी। और साथ में हम एक और संदेश देना चाहते हैं कि संसार में अमन और शांति बनी रहे, किसी का कोई मतभेद ना हो, हिंदू सिख ईसाई सभी मिलजुल के काम करें, बस यही संदेश है। लुधियाना जिला जगराओं शहर से ये चद्दर है 80,000 रुपये की एक चद्दर। एक किलकिली साहब जाए मरेलकोटरे में जाएगी, एक साबिर पाक पे जाएगी, सब 80,000 रुपये की चद्दर है। दिन का लंगर साबिर साहब का लगा हुआ है जहाँ पे कम से कम 150 लोग, 18 वर्ष हो गए हमें आते हुए। इनसे आज तो यही है, सब मिलजुल के रहें, खैर बरकत रहे, सब सही सलामत रहे, सब हमारा आशिक साबिर क्लब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कोई कहीं का कोई कहीं का, सब एक मोती में कर पिरा रखे माला में मालिक ने। आपका चैनल बहुत बढ़िया है।